वो इतना बड़ा मुद्दा है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि दिनों दिन गिरती चली जा रही है। उसमें जो सबसे बड़ी कील ठोंकी जा रही है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को ख़त्म करके कि उनको हम नहीं करेंगे, केवल इंटरनल्स करा लेंगे। एक्ट के तहत कोई भी कॉलेज इस बात के लिए नहीं वो है, अधिकृत नहीं है कि वो एक्सटर्नल या इंटरनल बुला करके एग्ज़ाम कराएगा। ये विश्वविद्यालय का निर्णय होता है या फिर कॉलेजेस का होता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आभा त्रिपाठी। तो देखिए, एक सवाल और अनावश्यक ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करके कोई भी चीज़ें नहीं हटाई जा सकती। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे उच्च अधिकारियों से, क्या कहेंगी आप? मैं उच्च अधिकारियों से यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें की जाएं एक्ट के दायरे में की जाएं। नए टीचर्स को कैसे भर लेंगे? अरे कुछ भी तो नियम संविधान होता है, ऐसे थोड़ी कर देंगे कि हमारा अधिकार। हमने छात्र हित की बात की, हमने जो है शिक्षक हित की बात की, आप हमारी बात नहीं। ये तो तानाशाही रवैया है, हिटलरशाही रवैया है। ऐसे स्वतंत्र भारत में ऐसा तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह की सोच हमारे माननीय कुलपति महोदय की होगी। सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य बात कहना कोई अपराध नहीं है। हम लोगों को इस भारत के नागरिक हैं और हमको बोलने की और अपनी बात कहने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है और हमारे अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हमारे भी राइट्स हैं। अगर हम पर कोई ज़बरदस्ती बनाकर, दबाव बना करके और ज़बरदस्ती तरीके से, गलत तरीके से हमसे एक्शन लेता है तो हमारे ऊपर भी संविधान है और हम संविधान की कदर करते हैं और इस भारत देश की कदर कर रहे हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारा जो अधिकार है, हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे और ऐसा पूर्व में होता रहा है और आगे भी होगा। कि ज़बरदस्ती फेल कर दिया जाता है। इवैल्यूएशन टीचर्स ही करते हैं यहाँ के और प्रॉपरली किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मास कॉपिंग होती है उसमें जो आते हैं उनको टीचर्स रिपोर्ट करते हैं और वो ही बच्चे फेल होते हैं। हाँ, तो इसलिए शिक्षकों पर इस तरह के जो चीज़ें आ रही है वो एकदम गलत है। जानबूझ के कहीं कोई फेल नहीं किया जाता है। तो ग्रीष्मावकाश शैक्षणिक कैलेंडर मुख्यतः होना चाहिए, जो कि एक्ट के तहत हमें 70 दिन का मिलना चाहिए। जो बार बार ये सत्र नियमित करने के नाम पे ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि हम लोग की ऐसी कोई गलती नहीं। सेशन हमारा 15 जुलाई से चल रहा है, लेकिन ये अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक तो करा नहीं पाते, फिर रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते और उसके बाद सत्र नियमित करने के नाम पे हमें ये है कि छुट्टी आपकी काट दी जाएगी, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। और वक्त जो है हम प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रयागराज में जो है औद्योगिक थाना अंतर्गत जो है यहाँ पे रज्जू भैया का जो है विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे जो है आज शिक्षकों ने जो है यहाँ पे धरने पे बैठ चुके हैं। तो इनकी क्या मांगे हैं और आइए मैं इनसे कुछ बातें करूँगा कि इनके किन किन बातों को जो है आज लेके यहाँ पे धरने बैठा गया है और कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है धरना पे बैठे रहेंगे। और इनसे पूछते हैं कि क्या वो बातें हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रोफेसर पवन कुमार पचौरी, अध्यक्ष हूँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन का। जब से ये विश्वविद्यालय बना है तब से इसमें अनियमितताएं चल रही हैं। यहाँ पर कोई भी काम सिस्टमेटिक नहीं है, परीक्षाओं का संचालन सही तरीके से नहीं होता है, मूल्यांकन है, शिक्षकों को जो जिम्मेदारियाँ मिलनी चाहिए वो हैं, सारी चीज़ों में जो है टोटल अनियमितता है। विभिन्न मांगों को लेकर अभी हमारा फिर से जो है शिक्षक संघ का चुनाव हुआ। उसके बाद शिक्षकों के असंतोष को हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाया कि हमारे शिक्षकों की ये मांगे हैं, इनको आप पूरा कर दीजिए, अन्यथा शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों ने 2-3 बार मुलाकात की। जब बात नहीं मानी गई तो हम लोगों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। यह धरना मुख्यतः 3-4 मोटी मांगे हैं और जो विश्वविद्यालय प्रशासन को देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ग्रीष्मावकाश है, हम लोग को हंसी आ रही है कि हमें ये पहला विश्वविद्यालय होगा पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ ग्रीष्मावकाश के लिए शिक्षकों को धरना देना पड़ रहा होगा और हम लोग मजबूर हैं कि हमको ये धरना देना पड़ा, ये विश्वविद्यालय की हठ धर्मिता के कारण। इसके अलावा शिक्षकों के रिम्यूनरेशन है, जो परीक्षाएं ये कराते हैं, तो परीक्षा में जो शिक्षक ड्यूटी करते हैं वहाँ पे नोडल सेंटर बनते हैं, वहाँ लोग ड्यूटी करते हैं, उसका जो है भुगतान आज तक नहीं हुआ है। 4-4, 5-5 परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो वित्त जो यहाँ का वित्त विभाग है वो उसकी जो ढीला ढाली रवैया है और काम को टालने का जो रवैया है उसके खिलाफ भी ये धरना प्रदर्शन है। इसके बाद एक पीएचडी बहुत बड़ा मुद्दा है।
पीएचडी हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं कुछ पीएचडी नहीं किए हुए हैं। शासनादेश है कि समस्त विश्वविद्यालय अपने यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके लिए 10% सीटें आरक्षित रखेगी जिनमें उन्हें डायरेक्ट प्रवेश मिलेगा, मगर इस विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं हुआ है। पीएचडी शुरू हुई है, कुछ विषयों में शुरू हुई, कुछ विषयों में शुरू नहीं, जबकि शासनादेश है कि यूजी पीजी सारे विषयों में पीएचडी शुरू की जाए, सारे शिक्षकों को गाइड बनाया जाए। यहाँ भी अपना अपना तरीके से यूजीसी के जो नियमावली है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग। तो यही तमाम समस्याएं हैं जो कि जायज़ हैं, हमारे अधिकार हैं, हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं, यहाँ एक प्रायोगिक परीक्षा, आप ये सोच लीजिए प्रायोगिक परीक्षा को इंटरनल कर दिया है। यहाँ 650 कॉलेजों में लगभग 600 कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट हैं। जहाँ इंटरनल अगर आप कर देंगे असेसमेंट तो वहाँ जो मनमानी होगी उससे सोच लीजिए कि छात्रों का क्या हित होगा कि अनहित होगा। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है ये पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ प्रायोगिक परीक्षा के नंबर में और मूल्यांकन जो थ्योरी परीक्षा के नंबर थे उसमें कैपिंग कर दी गई है कि आप 80 नंबर से ज़्यादा बच्चे के नहीं दे सकते, 80% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आप 80, क्या हमारा बच्चा 80% से ऊपर का योग्य नहीं है? और ये कैपिंग केवल राजकीय डिग्री कॉलेज, एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस के लिए है, ये विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। विश्वविद्यालय कैंपस के बच्चे के लिए ना तो कैंपिंग है और वो विश्वविद्यालय वाले खुद मूल्यांकन करते हैं, खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही गोल्ड मेडल ले लेते हैं। ये आरोप है और ये गंभीर आरोप है, इस पर जांच होनी चाहिए। मगर विश्वविद्यालय किसी भी बात पे सुनने के लिए तैयार नहीं है और अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों को तो उसने जैसा दोगला अपना बर्ताव रखा है, उनको बहुत निम्न स्तर का समझ रखा है और एक कहा जाए कि एक सौतेला व्यवहार अनुदानित महाविद्यालय शिक्षकों के साथ है। वही रोष यहाँ पर आपको हमारे शिक्षकों में दिख रहा है और हम इन्हीं सब मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आपकी मांगे कितने दिनों तक यहाँ पे रहेगी? हमारी मांगे तो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग करेंगे। आज ये धरना शुरू हुआ है, सारे शिक्षक यहाँ बैठे हैं, विश्वविद्यालय का क्या रुख होता है ये देखेंगे, उसके बाद अपने शिक्षकों से चर्चा करेंगे। ये आम सभा है, यहाँ पे जो निर्णय होगा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों का वैसे हम आगे कार्य करेंगे। अगर वो कहेंगे कि धरना आगे बढ़ाना है तो धरना यहीं से आगे बढ़ जाएगा, परीक्षा का बहिष्कार करना है तो परीक्षा का बहिष्कार होगा, लखनऊ जाके महामहिम राज्यपाल महोदया से मिलना है ये निर्णय होगा तो वो होगा। जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, यहाँ के समस्त शिक्षक वो फैसला करेंगे, कार्यकारिणी और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ उसी पर अमल करेगा। हमने बात किया कि छुट्टी के लिए जो है मतलब गुहार लगा रहे हैं मगर छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि छुट्टी सबका अधिकार है। सबके घर में जो है परिवार हैं तो अपने परिवार के पास सभी लोग रहना चाहते हैं। अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो लोग काम कैसे करेंगे? वो जो है उलझन में जो है दिमाग हो जाता है तो उस वक्त काम नहीं करता है। तो आइए हमारे साथ कुछ बहनें हैं, मैं बहनों से भी बात करूँगा कि अब इसके पहले विद्यार्थी और शिक्षक दोनों लोग यहाँ पे धरने बैठे हैं। ये मांगे कब तक इनकी पूरी होगी? अब उच्च अधिकारियों से यही मांग करेंगे, जो कुलपति महोदया है मैं उनसे भी एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि ऐसे जो है हमारी बहनें, हमारे भाई और जो शिक्षक हमारे भाई हैं, तो ऐसे लोगों को जो है कम से कम ये निर्णय लेने का मौका ना मिले, धरने बैठने का मौका ना मिले कि आज जो है यहाँ धरने बैठे हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है। तो आइए बहनों से बात करते हैं। क्या नाम है? मैं प्रोफेसर श्वेता यादव, संयुक्त मंत्री महिला। अच्छा बहन, क्या कहेंगे आज जो है धरने बैठी हैं आप लोग, तो क्या जो है मुख्य मांगे हैं आपकी कि आज मांगों को जो है छुट्टी के लिए आपको बैठना पड़ रहा है? जैसा सर ने बताया हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे आज 3 थे। एक तो ग्रीष्मावकाश, शैक्षणिक कैलेंडर मुख्यतः होना चाहिए, जो कि एक्ट के तहत हमें 70 दिन का मिलना चाहिए, जो बार बार ये सत्र नियमित करने के नाम पे ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि हम लोग की ऐसी कोई गलती नहीं। सेशन हमारा 15 जुलाई से चल रहा है, लेकिन ये अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक तो करा नहीं पाते, फिर रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते और उसके बाद सत्र नियमित करने के नाम पे हमें ये है कि छुट्टी आपकी काट दी जाएगी, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमारे जो कुछ टीचर
जो कि पीएचडी नहीं किए हैं, और उसे इस यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी करने के लिए बिना परीक्षा छूट मिलनी चाहिए। ऐसे भी यूजीसी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराता है और पीएचडी कराने के लिए छुट्टी भी देता रहा है पहले भी। अच्छा, इसके भी पहले जो है विद्यार्थी जो है यहाँ पे जो है कई बार धरना दिए, कई बार जो है उनको फेल कर दिया गया था, इससे क्या कहेंगे आप? इस यूनिवर्सिटी का सिस्टम पिछले 6 साल से हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ही है। कोई पहले तो तब कभी कभी मतलब समस्याएं थी, सुधार हो जाता था, पर्सनल लेवल पे आप जाएंगे तो कुछ सुना भी जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं सुना जाता है उनका। क्या कहेंगी बहन आप? बहुत सारी अनियमितताएं हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो प्रायोगिक परीक्षा को ख़त्म करना भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो इंटरनल एग्ज़ामिनर होता है वो उतनी निष्पक्षता से बच्चों का इवैल्यूएशन नहीं कर पाता है। तो इसलिए एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर का इन्होंने या प्रायोगिक परीक्षा ख़त्म कर दी, ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का जो एक मोटिवेशन होता था कि बाहर से एग्ज़ामिनर आएंगे, वो परीक्षा लेंगे, उनके सामने हमें परफॉर्म करना है, वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात, ये जो हम लोग छुट्टी की मांग कर रहे हैं, ये केवल शिक्षक हित के लिए नहीं है, ये छात्र छात्राओं के हित के लिए है। अब बहुत सारे कॉलेजेस बहुत इंटीरियर में हैं और इतनी धूप और गर्मी, आखिर वर्षों से ग्रीष्मावकाश क्यों चल रहा था? क्योंकि हमारे यहाँ के वेदर को देखते हुए, मौसम को देखते हुए बच्चे इस मौसम में आएंगे परीक्षा देने, वो कितना बीमार। वही महाराष्ट्र में ऐसा एक केस हुआ ना कि इतनी गर्मी में जब वहाँ पे सभा हुई तो आखिर में वहाँ लोगों की मृत्यु तक हो गई है। तो क्या ये छात्र छात्राओं के हित में है ये ग्रीष्मावकाश की? और अगर इन्होंने मान लिया है कि ये करेंगे ग्रीष्म, तो वो घोषित क्यों नहीं करते? आखिर हम लोगों को इतना बाध्य क्यों किया जा रहा? और इसके लिए हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री जी ने बहुत बात की, लेकिन हमारे कुलपति जी बहुत ही एडमेंट हैं और वो कुछ भी इस बारे में बताने को तैयार हैं। मैडम, बस जैसा मैडम लोगों ने कहा कि ये मुख्यतः जो हम लोगों का धरना आंदोलन है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की अव्यवस्था को लेकर है। अगर ये यहाँ थोड़ा सुधार करें, जैसा कि शैक्षणिक कैलेंडर जो एक हर विश्वविद्यालय में होता है, उसका यहाँ घोर अभाव है, अगर वो लागू हो जाए तो शायद चीज़ें लाइन पर आ सकती हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो है रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो है बस फेल कर दिया जाता है और उसके बाद जो है धरने बाध्य होते हैं, इससे क्या कहेंगी आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती फेल कर दिया जाता है। इवैल्यूएशन टीचर्स ही करते हैं यहाँ के, और प्रॉपरली किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मास कॉपिंग होती है उसमें जो आते हैं उनको टीचर्स रिपोर्ट करते हैं और वो ही बच्चे फेल होते हैं। हाँ, तो इसलिए शिक्षकों पर इस तरह के जो चीज़ें आ रही है वो एकदम गलत है। जानबूझ के कहीं कोई फेल नहीं किया जाता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो है आज धरने बैठी हैं आप लोग, तो आज छुट्टी की मांगों के लिए बैठी हैं, तो उस पर क्या कहेंगी आप? हाँ, देखिए, ये हम लोगों का अधिकार है और ये चीज़ हमको यूनिवर्सिटी एक्ट ने दिया है, और इसका पर्पस भी समझ में आना चाहिए वीसी सर को, क्योंकि इसका मेनली पर्पस ये है कि आप गर्मियों के इस तरह के वेदर में आप शिक्षक और छात्र छात्राएं कोई भी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं होंगे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी एक्ट में सुधार करते हो, संशोधन करते हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। अनावश्यक ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करके कोई भी चीज़ें नहीं हटाई जा सकती। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे? उच्च अधिकारियों से क्या कहेंगी आप? मैं उच्च अधिकारियों से यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें की जाएँ एक्ट के दायरे में की जाएँ, और सिर्फ मतलब कि जिस भी पर्पस से ये चीज़ें करी जा रही हैं, आई डोंट नो, बट सभी को देखते हुए, छात्र हित को, शिक्षकों के हित को, विश्वविद्यालय के हित को देखते हुए कदम उठाएं, और एक्ट के तहत। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, भवन मेहता महाविद्यालय में। देखिए, हमारे साथ एक बहन है, और आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो ये धरना हो रहा है, पहली चीज़ तो ये ऐसा होने के हम लोग को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। सारी चीज़ें अगर नियम कायदे कानून या एक्ट के तहत होती तो हम लोग कतई यहाँ नहीं बैठते। आज कल से पेपर शुरू है, आज हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था है और विश्वविद्यालय का फेल्योर है कि वो अपने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी देर पहले इधर छात्र जो है धरना कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक धरने पर बैठा है और उधर पर मैनेजमेंट धरने बैठा। इस तरीके का विश्वविद्यालय का ऐसी कार्यशैली है कि यहाँ हर व्यक्ति परेशान है, हर इसका जितने भी स्तर हैं वो सभी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जो आप बच्चों की बात कर रहे थे, मार्क्स की बात, वो भी ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उसमें हमारे कॉलेज के ही बच्चे, जहाँ मेरा कॉलेज कुलभास्कर एसएमपीजी कॉलेज में हूँ, डॉक्टर आभा त्रिपाठी केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ वहाँ पे, और हमारे यहाँ बिल्कुल नकल नहीं होती है। बावजूद उसके हमारे यहाँ के 80% बच्चे मैथ्स में फ़ेल हुए। इसका कारण ये हो सकता है, जो हम लोग समझते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कॉपीज चेकिंग
चेकिंग इवैल्यूएशन होते हैं, जिस तरीके से सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के लोग आके कॉपीज़ चेक करते हैं, तो यहाँ पर 6-6 बंडल कॉपीज़ अगर एक दिन में वो चेक करते हैं तो ज़रूर मूल्यांकन व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि 80% बच्चे मैथ्स में कैसे फेल हो जाते हैं जो और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर कर रहे हैं। तो एक प्रश्न तो ये ज़रूर बनता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। हमारे टीचर्स को, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनकी अवहेलना होती है, उनको आप जो है किनारे करते हैं। और उसी तरीके से जो अभी बात हो रही थी, निशा जी बात कर रही थी, तो वो ये कह रही थी कि प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत बड़ी बात है। वो इतना बड़ा मुद्दा है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि दिनों दिन गिरती चली जा रही है। उसमें जो सबसे बड़ी कील ठोंकी जा रही है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को ख़त्म करके कि उनको हम नहीं करेंगे, केवल इंटरनल्स करा लेंगे। एक्ट के तहत कोई भी कॉलेज इस बात के लिए नहीं वो है, अधिकृत नहीं है कि वो एक्सटर्नल या इंटरनल बुला कर एग्ज़ाम कराएगा। ये विश्वविद्यालय का निर्णय होता है या फिर कॉलेजेस का होता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आभा त्रिपाठी। तो देखिए, एक सवाल और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और ऊपर भारत सरकार तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। कर दें या स्थगित बैठा दिया जाए घर पे, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम सब संघ में आए हैं और जो भी एक्शन होगा उसके लिए सब तैयार होके ही आए हुए हैं, इसलिए हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हम अपनी मांगों को रखेंगे और पाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब आप? मान लीजिए आज यहाँ पे धरना दिए हैं, अगर मान लीजिए एक्शन ले लिए, सबको निकाल दिए, तो क्या करेंगे? देखिए, तो ये रहा जो है आज शिक्षकों का हमारे यहाँ पे बयान, और जो धरने बैठे हैं। और कुलपति महोदया से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो है इन मांगों को जो है थोड़ा सा ध्यान दें और इन मांगों को जो है इनका पूरा किया जाए। और शिक्षक की भी आवश्यकता होती है कि उनको